हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर प्रभु ने समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सम्मुख आ सकें। आज का जो विषय है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप प्रभु के वचन को पूरा सुने। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से आप आशीष पा रहे हो। और आज का जो विषय है वो प्रार्थना का विषय है और प्रार्थना जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रार्थना जो है वो कितनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम प्रभु के वचन में से एक वर्सेस को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर लूका 18:1 में लिखा है, फिर उसने उनके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे एक दृष्टांत कहा। प्रभु का वचन कहता है कि जब हमें प्रार्थना करनी है वो नित्य करनी है। हमें कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि जो लोग परमेश्वर में चल रहे हैं वो एक लिमिटेड पीरियड में बने रहते हैं। मतलब कभी प्रार्थना करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी दिल करता है तो करते हैं। मतलब अपनी अपनी सोच, अपने अपने हिसाब से वो लोग प्रार्थना करते हैं। कभी कभी टाइम मिलता है तो करते हैं, कभी नहीं टाइम मिलता तो नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रार्थना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और प्रभु यीशु मसीह ने लूका 18:1 में जब उन्होंने एक दृष्टांत के साथ उनसे बात की, उनसे पहले कि वो दृष्टांत में उन्हें समझाएं, उन्होंने कहा नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। उसने ये हमें एक पर्टिकुलर बात हमें प्रभु ने बताई है कि नित्य प्रार्थना करना, लगातार आपको हर रोज प्रार्थना में रहना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप परमेश्वर में हैं तो ये आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है कि आप अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए प्रार्थना करें। आज के समय में आज जो आपसे बात करने वाला हूँ प्रार्थना के विषय में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम आज की परिस्थितियों को देखते हैं। अगर हम आज के दिन की बात करें, जगह जगह आज रोड ब्लॉक हो चुके हैं और लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और अपने अपने तरीके से लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अपना अधिकार है जो हम उसे खोना नहीं चाहते, हम उसे पाएंगे। उसके डिफरेंट वे हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो लोग कर रहे हैं। लेकिन हमें जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर ने एक बहुत ही सरल मार्ग दिया है, बहुत ही अच्छा मार्ग दिया है। जो हमें करना है वह है प्रार्थना। हमें अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए हमें प्रार्थना करनी है। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारे पास ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि हम अपनी प्रार्थना के द्वारा इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। आज हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। और यदि हम थिस्सलुनीकियों का पहला थिस्सलुनीकियों का 5 और उसकी 17 आयत को पढ़ें तो वहाँ पर भी प्रभु का वचन बताता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सबसे पहली बात, अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप मसीही हैं तो आपको लगातार प्रार्थना करनी है, निरंतर प्रार्थना करनी है। यदि प्रभु के वचनों को आप देखें तो वचन हमें बताता है कि हमें हियाव नहीं छोड़ना, हमें हियाव को कभी भी नहीं छोड़ना। हियाव के साथ प्रार्थना करनी, हमें बड़ी दलेरी के साथ प्रार्थना करनी है। क्यों है हमें हियाव? कहाँ से मिलेगा ये हियाव? प्रभु के वचन में अगर हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको उस दृष्टांत के बारे में बताना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों से बातें की तो वहाँ पर उनको पहले जो कहा था, फिर उसने उनके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, उन्हें यह दृष्टांत कहा। लूका 18:1 से 8 आयत तक यहाँ पर लिखा है, किसी नगर में एक न्यायी रहता था और जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा कि यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि यह घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? और जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तुरंत आकर उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस बहुत अच्छे संदेश के लिए, इस दृष्टांत के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय लोगों से कहा। आप ध्यान दीजिए इस वचन पर। प्रभु का वचन कहता है कि एक अधर्मी न्यायी ना मनुष्यों से डरता ना परमेश्वर से डरता था, और वह जब इस बात को देखता है कि एक औरत आकर उसे बार बार तंग करती है कि मेरा न्याय चुका दे,
प्रभु यीशु मसीह ने कितना सुंदर दृष्टांत देकर हमें समझाया है कि जब एक न्यायी, जो न्यायी ऐसा न्यायी है जो बाइबल में उसके बारे में लिखा है, कैसा न्यायी? अधर्मी न्यायी। वो अधर्म करने वाला व्यक्ति, ना परमेश्वर से डरता, ना मनुष्यों से डरता, किसी की परवाह नहीं करता है। तो ऐसे मनुष्य के पास जब एक औरत जाती है अपना न्याय करवाने के लिए, बार बार उसे तंग करती है कि तू मेरा न्याय करवा दे, तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि ये मुझे बार बार तंग करती है, मैं किसी से डरता नहीं, किसी की परवाह नहीं करता हूँ, और ये बार बार मुझे आकर क्या करती है? तंग करती है। चलो मैं इसका न्याय क्या कर दूंगा? चुका दूंगा। जब उसने ऐसा सोचा कि मैं उसका न्याय क्या कर दूंगा? चुका दूंगा, तो उसने उसका न्याय किया, इसलिए कि वो बार बार उसके पास जाती थी। मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आप कभी कभी अपने न्याय के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, आप अपने चंगाई के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में है जिसके लिए आप बार बार कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो एक पास्टर के पास जाते हैं, कभी दूसरे पास्टर के पास जाते हैं, कभी एक चर्च में जाते, कभी दूसरे चर्च में जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। उनको लगता है कि शायद कोई व्यक्ति मेरे लिए कुछ करेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको पास्टर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं, चर्च चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना फितरत, आपको अपना रवैया, आपको अपना प्रार्थना करने का तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, जब परमेश्वर से मांगेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रभु ने यहाँ पर बहुत स्पष्टता से कहा, नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना। आप कभी कभी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं उसके बाद में आप क्या कर देते हैं? अपना हियाब छोड़ देते हैं। अरे मैंने तो प्रार्थना की थी लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं किया। और आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद फिर क्या करते हैं? फिर एक बार प्रार्थना करते, 2 बार करते, फिर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। चलो मैंने प्रार्थना कर ली। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, बाइबल बताती है उस न्याय के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात बताई। वो व्यक्ति पहले माना नहीं, पहले उसने उस विधवा का न्याय नहीं करवाया, लेकिन जब वो औरत उसके पास बार बार जाती है, बार बार उस बात को लेकर पहुंचती है, तो उस अधर्मी व्यक्ति ने भी उसका न्याय चुकाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कितना खूबसूरती से कहा कि सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? जब आप बार बार परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर के पास बैठोगे, प्रार्थना करोगे और परमेश्वर के पास उसके चरणों में जाकर बात करोगे, तो क्या परमेश्वर आपकी ना सुनेगा? बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हियाब छोड़ देते हैं। हियाब छोड़कर प्रार्थना की है तो क्या फायदा है? आपने प्रार्थना करनी है। परमेश्वर आपको वो सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं जिसके आप हकदार हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए सब कुछ करने का प्लान है। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत खूबसूरत योजनाएं बनाई हैं। तो बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर के पास जाना है। प्रार्थना एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। आपको प्रार्थना करनी है, ना केवल आपको अपने निजी बातों के लिए प्रार्थना करनी है, पर मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें जो प्रार्थना करनी है, हमें अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए भी प्रार्थना करनी है। हमें अपने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो कि आपको नहीं जानते, आप उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। नित्य प्रार्थना, हर वक्त प्रार्थना में बने रहना, रोज प्रार्थना में बने रहना। आपका हृदय प्रार्थना से भरा हुआ हृदय होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है, तो क्या वह आपका न्याय ना चुकाएगा। और यहाँ पर प्रभु ने एक और बात बहुत ही अच्छे तरीके से कही है कि जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, दिन रात दुहाई देते हैं, और क्या वह उनका न्याय ना चुकाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बहुत ही स्पष्टता से बताता है कि परमेश्वर तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का तुरंत आंसर देंगे। कैसे देंगे, कब देंगे? जहां पर लिखा है जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, जो दिन रात निरंतर लगातार परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, जो प्रार्थना करते रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ उसके चरणों में रहते हैं, उनकी प्रार्थनाओं के आंसर परमेश्वर जरूर देता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब आप अपना हियाब छोड़ देते हैं, पर हियाब नहीं छोड़ना है। आपको हर हालात में, बाइबल कहती है कि हर हालात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर के पास सामर्थ्य है आपकी सारी परिस्थितियों को बदल देने की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सामर्थ्य आपको कहाँ से मिलेगी, ये हियाब आपको कहाँ से मिलेगा। यदि आपके पास हियाब नहीं है,
आप कहेंगे पास्टर जी मेरा तो हौसला टूट चुका है, मैं तो बहुत थक चुका हूँ, मेरे पास अभी हिम्मत नहीं है, मेरे पास अभी वो दलेरी नहीं, हियाब नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन जब हम प्रेरितों के काम उसका 1:8 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। अगर आप गवाह बनना चाहते हो परमेश्वर के, यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम करे, तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से कहा गया है कि वो हियाब सामर्थ आपको कौन देता है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देता है। आपको सामर्थ देने वाला, आपको हियाब देने वाला कोई मनुष्य नहीं है। आपको हियाब देने वाला पवित्र आत्मा है, जो आपके पास है, जो आपको दिया गया है, जो हमें इस संसार में हियाब देता है और हिम्मत देता है, सामर्थ देता है। और किस बात के लिए सामर्थ देता है? कि हम परमेश्वर के गवाह बन सकें, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें, हम यीशु के नाम को ऊंचा कर सकें, उसकी गवाही देने वाले बन सकें। ये कैसे होगा? कैसे आपके जीवन में गवाही पैदा होगी? तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इस दृष्टांत पर ध्यान दें कि एक औरत जो है वो बार बार न्यायी के पास जाकर उसे तंग करती है, तो उसने उसका न्याय चुका दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी टेस्टमनी कैसे बनी। वो बार बार जाती है और उसका न्याय चुकाया गया। तो परमेश्वर ने इस दृष्टांत से हमें क्या सिखाया है? हमें अपने न्याय के लिए किसके पास जाना है? हमें परमेश्वर के पास जाना है। बाइबल कहती है कि वही सच्चा न्यायकर्ता परमेश्वर है, वही हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आपको हर बात के लिए परमेश्वर के पास जाना है और लगातार प्रार्थना में रहना है, निरंतर प्रार्थना करनी है। उठते बैठते आप पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रार्थना कर सकते हैं, चलते फिरते आप पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रार्थना कर सकते हैं, और आप गैर जुबान में प्रार्थना करते, अपने काम करते समय प्रार्थना कर सकते हैं। आपके पास समय हो या ना हो, आप अपने काम के समय में भी अपने अंदर, अपने मन में आप आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। आपका हृदय अंदर से प्रार्थना से भरा हुआ होना चाहिए। आप लगातार प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है, जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, क्या परमेश्वर उसका न्याय नहीं करेगा? तो मैंने आपको बताया कि आपको हियाब देने के लिए आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा आपको इसीलिए दिया गया है कि आप सामर्थ्य से भरकर प्रार्थना करें। आपको एक डिवाइन पावर दी गई है, वो पावर, एक ईश्वरीय सामर्थ्य आपको दी गई है। वो सामर्थ्य आपको इसलिए दी गई है कि आप लगातार प्रार्थना में बने रह सकें और एक चेंज को आप लेकर आ सकें। और आपका, मैं एक चेंज की बात कर रहा हूं, जो एनीथिंग, आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। इस औरत ने, एक विधवा औरत ने जब न्याय के पास जाकर अपने न्याय के लिए दुहाई दी, तो उसका न्याय चुकाया गया, वो सब कुछ चेंज हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज एक गुड न्यूज़। वो गुड न्यूज़ ये है कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ बदला जा सकता है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ चेंज किया जा सकता है। आपके सामने ऐसी परिस्थितियां हैं, आपको पता है इस वक्त अगर आप प्रभु में हैं, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस वक्त आप पूरे संसार की हालत को देखते हैं। ना केवल आपको अपनी कंट्री के लिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उन देशों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके हृदय में परमेश्वर डाले। इस संसार की अलग अलग देशों के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर एक महान कार्य करे और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बदलाव आए। हालेलुया। परमेश्वर ने ये आपको अथॉरिटी दी है, ये परमेश्वर ने आपको एक पावर दी है, और ये परमेश्वर की पावर है जो आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा संसार में बदलाव लेकर आती है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जैसे याकूब 5:16 में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं फिर से आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ, इस वचन पर लिखा है, अपने अपने पापों के एक दूसरे के सामने मान लो। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गलतियों को, अपने पापों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।
मैं आपसे विनती करता हूँ यदि आपके जीवन में कुछ ऐसे पाप हैं जिनको आपने आज तक नहीं माना है, तो आज आप उन पापों को मानिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और उन्हें छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है यदि तुम आपस में इस बात को मान लोगे तो क्या होगा। बाइबल में लिखा है उसके बाद में, यदि अपने अपराधों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ये अपराधों को मान लेना ही काफ़ी नहीं, उसके बाद में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपको पापों की क्षमा मिले, यदि आप चाहते हैं कि आपके रोगों से आपको छुटकारा, चंगाई मिले, तो आपके जीवन में एक अद्भुत गवाही पैदा हो, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। और बाइबल बताती है कि दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ। बहुत सारे लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करवाने के लिए जाते हैं। आजकल तो आपको पता है, अगर आप इंटरनेट पर जाएं, संसार की और कई बातों में जाएं, तो मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर से आपको ये बात पर फिर भी कहना चाहूँगा। आजकल तो हीलिंग मिनिस्ट्री, चंगाई की सभाएं, चंगाई की हीलिंग मिनिस्ट्री, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलते हैं कि अरे हम तो चंगा करते हैं। आज लोग वहाँ पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर ये लिखा होगा कि यहाँ पर हीलिंग होती है, चंगाइयाँ होती हैं। तो चंगाई देने वाला तो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस वचन को ध्यान से देखें। यदि आप प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, जो आप आज से निर्णय कर लें, आज आप फैसला ले लें कि मैं आज से प्रार्थना करूंगा उन लोगों के लिए भी जिनको मैं नहीं जानता। मैं अपनी कंट्री के लिए प्रार्थना करूंगा, अपने देश के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जिनके बारे में भी परमेश्वर का आत्मा मेरे हृदय में डाले। बाइबल बताती है यदि तुम एक दूसरे के लिए, अपने परिवार में भी आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके आसपास हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है इससे आप भले चंगे हो जाओगे। क्या हो जाओगे? भले चंगे हो जाओगे। इससे बहुत ही खूबसूरत वचन लिखा है, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर ने अपने लोगों को इस बात का अधिकार दिया है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव होता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आप कहेंगे कि मेरी प्रार्थना से क्या होगा, अभी आप इसका बात को सुन लीजिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं मेरी प्रार्थना से क्या होगा, तो इसका मतलब आपने हियाब छोड़ दिया है। आपके अंदर हियाब नहीं है, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो परमेश्वर ने तो आपको पहले से डिवाइन पावर दी है, वो पावर, वो अथॉरिटी जिसके द्वारा एवरीथिंग, सब कुछ चेंज हो सकता है, हर चीज़ बदली जा सकती है। मैं आपसे आज विनती करता हूँ, मैं बहुत खूबसूरती से आपको बताना चाहता हूँ, इस समय बहुत सारे लोग जो सरकार से, मतलब कि हमारे देश की सरकार से बहुत दुखी हैं। तो मैं आपको उसका भी एक मार्ग बताऊंगा, जैसे कि प्रभु का वचन हमें गाइड कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सुने आपकी प्रार्थना से क्या क्या हो सकता है। यदि आपके पास आज तक इसको किसी ने नहीं बताया तो आज आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि हम यिर्मयाह की किताब उसका 32 चैप्टर उसका 27 वर्सेस को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर परमेश्वर कुछ बातें बता रहे हैं जो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर कहते हैं। वही परमेश्वर हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास है तो कृपया ज़रूर दीजिएगा। प्रभु का वचन हमें बताता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। कौन पूछ रहा है? परमेश्वर पूछ रहा है। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। सब प्राणियों का परमेश्वर कौन है? वही परमेश्वर है जिसके सामने आपने प्रार्थना करनी है। सब मनुष्यों का, सब प्राणियों का वही परमेश्वर है। और वही परमेश्वर हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, हमसे एक सवाल पूछते हैं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। सो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने मन में विचार करें, क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? नहीं है। आप जानते हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तो यदि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है तो आपको क्या करना है? उस परमेश्वर के पास जाना चाहिए, उस परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है जिससे कुछ भी परमेश्वर से कठिन नहीं है। उस परमेश्वर के पास जाकर यदि हम हियाब के साथ प्रार्थना करें, यदि हम परमेश्वर से मांग करें कि परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ संभव है, यदि आप हियाब ना छोड़ें और लगातार आप प्रार्थना करें। इस दृष्टांत को जब मैंने आपको बताया, भूले ना, एक बहुत अच्छी कहानी प्रभु ने बताई। एक औरत कैसे अपने न्याय के लिए जाती है और उस अधर्मी न्यायी ने उसका न्याय क्या कर दिया? चुका दिया। तो परमेश्वर आपका न्याय ना चुकाएगा। बाइबल हमें बताती है, यदि आप परमेश्वर के पास बार बार जाओगे और प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपका न्याय चुकाएंगे।
परमेश्वर आपके लिए वो सब कुछ करेंगे। और दानियेल की किताब में 4:17 में लिखा है, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दानियेल की किताब में उसका 4:17 में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसको जिसे चाहे उसे दे देता है। जिसको जो चाहे उसे दे देता है। वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर सकता है। छोटे से छोटे व्यक्ति को भी क्या कर सकता है? मनुष्य को वो किसी भी पदवी पर नियुक्त कर सकता है। सो मैं आपसे विनती करता हूं, आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुने। आपको पता है हमारे देश में, भारत देश में इस बात का बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो चाय वाला है। तो बहुत सारे लोग ऐसा बना रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है वो चाय वाला है, एक साधारण मनुष्य है और वो क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। चलो एनीवे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी पद पर किसी मनुष्य को भी परमेश्वर क्या कर सकता है? पहुंचा सकता है। किसी मनुष्य को भी वो कुछ भी बना सकता है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि परमेश्वर जो मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, राज्य चाहे मनुष्यों का हो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, चाहे इस भारत देश में मोदी राज्य कर रहा है, चाहे किसी और देश में कोई और राज्य कर रहे हैं, राज्य किसी मनुष्य का भी हो सकता है, कंट्रियों में, देशों में, लेकिन प्रभुता किसकी है? बाइबल हमें बताती है कि प्रभुता परमेश्वर की है। कौन लॉर्ड है? कौन प्रभु है? कौन है जो सारी चीजों के ऊपर अधिकार रखता है? वो हमारा परमेश्वर है, जिससे आप प्रार्थना करते हैं। आप जान लीजिए मेरी बात को ध्यान से, चाहे इस देश में राज्य करने वाला कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर मनुष्यों के राज्यों में भी प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। यदि वो प्रभुता करते हैं तो आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर किसी व्यक्ति को भी चेंज कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर किसी व्यक्ति को भी बदल सकते हैं। मैं आपसे फिर से विनती करता हूं, वचन को बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर प्रभुता करने वाले परमेश्वर हैं। राज्य किसी को भी दे सकते हैं और बाइबल हमें यहाँ पर बताती है कि छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। तो नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए तो प्रभु के वचन में रोमेंस चैप्टर 13 का, जब हम रोमेंस का 13 अध्याय पढ़ते हैं और वहाँ पर जब हम देखते हैं रोमेंस का 13 अध्याय का 1 वचन, यहाँ पर लिखा, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें बताती है कि सारे अधिकार देने वाला परमेश्वर है, और इसलिए लिखा है कि आप सारे अधिकारियों के, शासकों के क्या रहो? अधीन रहो। इसलिए हमें कानून की क्या करनी पड़ती है? पालना करनी पड़ती है। कानून को कभी भी तोड़ना नहीं। कानून के हमेशा हमें कानून के अंदर रहना है, हमें कानून की पालना करनी है। और कोई भी शासक क्यों ना हो, बाइबल हमें बताती है कि वो सारे शासक परमेश्वर के ठहराए हुए होते हैं और हमें उनके लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। मैं फिर से विनती करता हूँ कि आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल हमें बताती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। यदि आपके पास बाइबल है तो याकूब की किताब में आप इस बात को पढ़ सकते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि लगातार प्रार्थना करें, हियाब ना छोड़ें। आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ होने वाला है। यदि आप प्रार्थना करेंगे, यदि आप परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, यदि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा कितना बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं। अय्यूब की किताब में उसका 22 अध्याय में उसका 28 वचन हमें बताता है, जो बात तू ठाने वह तुझ से बन पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। ये वचन बहुत ही खूबसूरत है। हालेलुया। मैं आपको एक बार फिर ये वचन पढ़ के सुनाना चाहूँगा। यहाँ पर अय्यूब की किताब हमें बताती है, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन पड़ेगी और तेरे मार्ग पर प्रकाश रहेगा। सो प्रभु का वचन हमें बताता है कि जिस बात को आप ठान लेंगे
जो बात आप करने का निर्णय ले लेंगे, जो बात आप ठान लेंगे कि मैं ऐसा करूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा और मैं परमेश्वर से मांगूंगा और परमेश्वर मेरी प्रार्थना के द्वारा ये करेंगे, तो बाइबल हमें बताती है कि सचमुच हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है तुझसे बन पड़ेगा, ये आपसे बन होगा, ये आपसे हो पाएगा। बाइबल हमें बताती है कि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपके लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं। याद रखें, जैसे मैंने पहले आपको बताया, परमेश्वर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, क्या मुझसे कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को सोचते हुए ये कह सकते हैं, यस, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यदि परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं है तो बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि तू अपने मन में कुछ ठान ले तो तुझसे बन पड़ेगा, वो तुझसे हो पाएगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है तेरे मार्ग पर प्रकाश रहेगा। सो बहुत ज़्यादा लंबा ना बताते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए। आपके मन में जो आपने ठान लिया, यस मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अपने देश के हालात को बदलने के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं अपने देश की, अपनी कंट्री की उन्नति के लिए प्रार्थना करूंगा और मैं अपने समाज के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं सारी बातों को, जो बातें आपके मन में पवित्र आत्मा डालें, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, तो निश्चय आपसे वो हो पाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ आप किस किस बात के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। 1 तिमोथियस चैप्टर 2 उसका 1 से 3 तक जब हम वचन पढ़ते हैं तो आप ध्यान दीजिए, ठान लीजिए कि आप इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। और वहां पर लिखा है, अब मैं तुमसे सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। बाइबल हमें बताती है कि हमने जब प्रार्थना करनी है तो कैसे कैसे, किस किस बात के लिए प्रार्थना करनी है। हो सकता है आपके पास कोई विषय ना हो सकता है आपके पास कोई रीजन ना हो प्रार्थना करने का, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि आपके पास निरंतर प्रार्थना करने के लिए क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या विषय हैं जिसके लिए आप लगातार रोज प्रार्थना कर सकते हैं। वो प्रार्थना है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और धन्यवाद निवेदन सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। और उसके बाद में दूसरी आयत में लिखा है, राजाओं और सब उच्चे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए। क्या आप यह चाहते हैं कि जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो करें? क्या आप ऐसा सोचते हो कि जो परमेश्वर को अच्छा लगता है मैं वो करूं? तो आप इस बात को, इस वचन को बड़े ध्यान से सुने कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं के लिए। यहाँ पर सबसे पहली बात लिखी, राजाओं के लिए, सब ऊंचे पद वालों के निमित्त। इनके लिए, सब ऊंचे पद वालों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रार्थना कर सकते हैं उन सब लोगों के लिए जिनको आप नहीं भी जानते। आप ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं राजाओं के लिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एमपीज के लिए प्रार्थना, एमएलए के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रशासन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, डीसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एसएसपी के लिए, एसएचओ के लिए, और जितने भी अधिकारी हैं आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप, सबसे बड़ी बात है, आप अपनी कंट्री के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उसमें जितने ऊंचे पद वाले हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। क्यों? और बाइबल हमें बताती है इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बताएं। बाइबल हमें बताती है कि हमें कैसे प्रार्थना में रहना है और इससे हम विश्राम और चैन के साथ और गंभीरता के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं। और यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को, बाइबल हमें बताती है, अच्छा लगता और भाता भी है। सो परमेश्वर को जो अच्छा लगता है कि वो आप करना नहीं चाहेंगे। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तो ये परमेश्वर को अच्छा लगता है, ये परमेश्वर को भाता है। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपनी प्रार्थनाओं को ना रोकें, लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर में बने रहें। और जब भजन संहिता उसका 122 का 6 वचन हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और बात लिखी है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। बाइबल हमें बताती है कि हम यरूशलेम के लिए भी, उसके कुशल के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।
हम इज़राइल की सलामती के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और बाइबल बताती है कि तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तो आप इस बात वचन को बड़े ध्यान से सुने कि जो परमेश्वर के प्रेमी हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो कुशल से रहेंगे। जो परमेश्वर की और यरूशलेम से प्रेम करते हैं वो कुशल से रहेंगे। जो उसके लिए प्रार्थना करते हैं वो लोग कुशल से रहेंगे, कुशल से शांति से रहेंगे। और आपको इस बात को बड़े ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने का जीवन बिताने के लिए चुना है। और आज अगर आपने इस वचन को बड़े ध्यान से सुना है तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आपने कभी भी हियाब नहीं छोड़ना है, लगातार प्रार्थना करनी है। आप उस दृष्टांत को ना भूलें जो मैंने पहले आपको पढ़कर सुनाया था लूका की किताब में से, तो उसको आप याद रखें। एक विधवा औरत जब बार बार न्याय के लिए किसी एक व्यक्ति के पास जाती है जो अधर्मी व्यक्ति है, लेकिन उसने भी उसका न्याय करा दिया। तो परमेश्वर तो धर्मी है, परमेश्वर तो प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं, परमेश्वर तो प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले हैं। और बाइबल बताती है क्या वो परमेश्वर आपका न्याय नहीं चुकाएगा? तो परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा। आपकी बीमारियां दूर होंगी, आपके देश में, आपकी कंट्री में आशीष आएगी। और ऐसा हम विश्वास और ऐलान करते हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना में रहेंगे तो आप कुशल से परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर प्रार्थना करने वालों को प्रेम करता है और आपको अपनी प्रार्थना को लगातार जारी रखना है। परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली आपने लगातार प्रार्थना करनी है। प्रार्थना रोज करिए, प्रार्थना में बने रहिए। आपकी चंगाई के लिए इधर उधर मत भटकिए, चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने पापों को मानते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें तो आप चंगे हो जाएंगे, बाइबल हमें बताती है। तो लगातार आप परमेश्वर में बने रहें। यदि आप प्रभु में नहीं है तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, नया जन्म पाइए, पवित्र आत्मा से भरिए और बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर आपको आशीष से परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। जो लोग परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, जो उसके साथ प्रार्थना में बने रहेंगे, जो परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। सो मैं परमेश्वर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आज से आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। और धन्यवाद दें परमेश्वर को कि परमेश्वर ने आपको इस बात के लिए टीचिंग दी है कि आप प्रार्थना करें, चाहे कैसे भी हालात हों। आप अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे और आप परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आपको हियाब देने के लिए उसने एक डिवाइन पावर को दिया, आपको विजडम दी। परमेश्वर ने आपको ऐसा परमेश्वर ने नॉलेज, ज्ञान दिया कि आप इन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सकें और अपने लीडर्स के लिए, आप पॉलिटिकल पार्टियों के लिए और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं जो लोग आज किसी ऊंचे पद पर हैं। सब लोगों के लिए प्रार्थना निवेदन की जाए। और बाइबल हमें बताती है कि धर्मियों की प्रार्थनाओं से बड़ा प्रभाव होता है। सो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आपका हृदय प्रार्थना करने वाला हृदय बन जाए। और यदि आप प्रार्थना करने वाला हृदय रखेंगे तो आपको परमेश्वर ऊंचे स्थान पर लेकर जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।